डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा छठी के विज्ञान का अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है करवाऊँ। ध्यान से सुनें बच्चों। हम रोज़ाना अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अगर बच्चे क्लास में एक दूसरे अपने साथी से बातचीत करें कि आज आपने खाने में क्या खाया है, आपने खाने में क्या खाया है, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग जवाब होगा। जैसे कोई बच्चा कहेगा मैंने आज चावल खाए हैं, दाल खाई है। कोई बच्चा जवाब देगा मैंने आज दूध पिया है। कोई बच्चा कहेगा मैंने आज चिकन खाया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि खाने की वस्तुओं में भी काफ़ी विविधता है। दूसरा हम देखते हैं रोज़ाना क्या हम एक ही प्रकार का भोजन करते हैं या अलग अलग भोजन करते हैं। तो बच्चों, रोज़ाना हम थोड़ा बहुत अलग अलग प्रकार का ही भोजन करते हैं। जैसे मान लो आज मेरे घर में दाल बनी है, कल हो सकता है आलू गोभी की सब्ज़ी बने। सुबह नाश्ते में हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, दिन में हम दही खाते हैं। इस प्रकार से खाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है और इन खाद्य पदार्थों में आते हैं जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ। इसके अलावा अनेक प्रकार के पादप उत्पाद हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें जानवरों खाद्य पदार्थ भी दिखाए गए हैं और पौधों से जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वो भी दिखाए गए हैं, तथा उन्हें पका के फिर जो भोजन बनाया जाता है वो भी इसमें दिखाया गया है। अब ये खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में या अध्याय में पढ़ेंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनें। खाद्य पदार्थ के संघटक या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। संघटक से हमारा क्या तात्पर्य है? संघटक से हमारा तात्पर्य है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कई कच्ची सामग्रियों की हमें आवश्यकता होती है और इन्हीं कच्ची सामग्रियों को हम उस खाद्य पदार्थ के संघटक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चावल बनाना सबसे आसान होता है और इसके दो ही घटक हैं, एक तो कच्चा चावल और दूसरा जल। चावल बनाने के लिए चावल को जल में तब तक उबाला जाता है तब तक ये पक नहीं जाता। इस प्रकार से चावल बनाने के लिए इसके सिर्फ दो ही घटक की आवश्यकता होती है, वो है जल और चावल। इसी प्रकार बच्चों, हम घर में चपाती खाते हैं। चपाती बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? एक तो इस्तेमाल किया जाता है आटे का और दूसरा नमक का। आटा किससे बनता है? आटा बनता है गेहूं से और गेहूं हमें प्राप्त होता है पौधों से। आटे में जल को मिलाकर गूंद लिया जाता है तथा फिर उससे चपातियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार से अगर चपाती के संघटक देखे जाएं तो ये हो गए आटा, जल। हम चपाती बनाने के लिए आटे में कई बार नमक का इस्तेमाल भी करते हैं। ये जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है इडली का। इडली के संघटक होते हैं बच्चों चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। अब कुछ तो खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों जिनको
पकाया जाता है, भली भांति तैयार किया जाता है। उनके कई संघटक होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रेसिपी होती है, तरीका होता है बनाने का। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको हम कच्चा ही खा सकते हैं। इनमें ज़्यादातर आते हैं फल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। केले हैं, तरबूज हैं, पपीता है, अनार है, अनानास है, अंगूर है, सेब है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के फल जिनको पकाने की आवश्यकता नहीं होती, इनको हम कच्चा ही खा सकते हैं। फल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये पादप उत्पाद हैं। दूसरा, कई सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा खाना पसंद करते हैं, जिनको पकाने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर खीरा, नींबू हम कच्चा ही खाते हैं। गाजर को भी हम कच्चा काफ़ी खाते हैं। मूली को भी हम कच्चा खा सकते हैं। इस प्रकार से फल और सब्जियों में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं, जिनको पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, खाद्य सामग्री या तो हमें पौधों से मिली है या फिर जीव जंतुओं से मिली है। इसलिए खाद्य सामग्री के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक पेड़ पौधे, जिनको हम पादप भी बोलते हैं, तथा दूसरा है जंतु। जंतुओं में पशु भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं, जिनसे हम खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं, जैसे मांस, अंडे, दूध तथा और कई अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स। अब आता है बच्चों पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य सामग्रियाँ। अगर हम आपस में बातचीत करें कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है वो आता है फल। पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं। दूसरा, पेड़ पौधों से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों से हमें बीज भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं। कई पेड़ पौधों के पत्तियों का इस्तेमाल भी खाने के लिए किया जाता है। फूलों का इस्तेमाल, जड़ का इस्तेमाल, तने का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। किसी एक पौधे के एक से ज़्यादा भाग खाने के इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फल, फूल, तना, पत्तियां आदि। उदाहरण के तौर पर चपातियाँ बनाने के लिए आटे की आवश्यकता होती है। ये आटा गेहूं को पीस कर बनाया जाता है और गेहूं हमें पौधों से प्राप्त होता है। ये गेहूं पौधे के बीज होते हैं जिनको पीसकर हम आटा बनाते हैं। इसी प्रकार चावल भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से गेहूं पौधे का बीज है, उसी प्रकार चावल भी धान के पौधे का बीज होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की दालें, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, ये सब दालें भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। ये और कुछ नहीं अपितु उस पौधे के बीज पत्री होते हैं, जिनको हम कोटिलीडन्स भी बोलते हैं। इन सब दालों से हमें बहुत बढ़िया और ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसी प्रकार पौधों से हमें सब्जियां भी मिलती हैं, जैसे बैंगन,
भिंडी, आलू, टमाटर, गोभी, कद्दू, गाजर, मूली, चुकंदर इत्यादि। नेक्स्ट है बच्चों, भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भागों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पौधे में एक भी भाग ऐसा नहीं होता जिसका इस्तेमाल हम खाद्य के रूप में नहीं कर सकते हों। अंतर सिर्फ इतना होता है, किसी पौधे का फूल खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसी पौधे की जड़, किसी की पत्तियां, किसी के तने, किसी पौधे में एक से ज़्यादा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये भाग होते हैं जैसे बीज, फल, फूल, पत्ती, तना, जड़। उदाहरण के तौर पर सरसों, ये चित्र भी बच्चों सरसों के पौधे का है। सरसों के पौधे से जो बीज प्राप्त होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है तथा इस तेल का इस्तेमाल हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। सब्जी बनाने के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सरसों के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल साग बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं सरसों के पौधे के बीज तथा पत्तियां, दो चीज़ें हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेक पौधों के फलों को हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेब है, संतरा है। बच्चों को आम बहुत पसंद होता है। आम भी एक फल है जो आम के वृक्ष से प्राप्त होता है। लीची है। इस प्रकार से अनेक फल जो हमें पौधों से मिलते हैं, हम इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। कुछ पौधों के फूलों का इस्तेमाल भी खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सीताफल के जो फूल होते हैं उनसे पकोड़े भी बनाए जा सकते हैं तथा उनको चावल की एक डिश होती है उसमें भी डाला जाता है, जिसको हम पीढ़ी बोलते हैं। पत्तियों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सरसों की पत्तियों का इस्तेमाल साग बनाने के लिए किया जाता है। पालक की पत्तियों का इस्तेमाल भी सब्जी बनाने के लिए किया जा सकता है। तना, बच्चों आपने घरों में आलू सबने देखा होगा। आलू की सब्जी सबसे ज़्यादा बनती है घरों में, ये बच्चों को बहुत पसंद है तथा आलू कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा सोर्स होता है। ये आलू और कुछ नहीं, तने का ही रूपांतरित अंग है या रूप है। आलू एक तना होता है जिसका हम खाद्य रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है जड़। गाजर है, मूली है, ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये जड़ हैं जिनका इस्तेमाल हम खाद्य के लिए करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधों की जड़ें हैं जिनका इस्तेमाल खाद्य के रूप में किया जा सकता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे हमें पौधों से अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार हमें जंतुओं से भी मांस, अंडे, दूध तथा और भी कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कई मछलियों से हमें वसा भी प्राप्त होती है जिसका इस्तेमाल हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ये सब चीज़ें हमें जंतुओं से लेने के लिए उनको पालना पड़ता है तथा उनको पालने के लिए वो जंतु क्या खाते हैं उन सब चीज़ों का, उन जंतुओं का रख रखाव करना पड़ता है। तथा विज्ञान का एक विषय है जिसे हम कहते हैं पशुपालन, जिसमें पशुओं के पालन, उनकी कौन सी बढ़िया नस्लें हैं। अगर हमें मान लो मीट लेना है तो हम ऐसी नस्ल का चयन करेंगे जिनमें ज़्यादा मीट हो। अगर हमें अंडे लेने हैं मुर्गी से तो हम उन नस्लों का इस्तेमाल करेंगे जो ज़्यादा अंडे मुर्गियां देती हैं तथा जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस प्रकार से
इन चीज़ों का अध्ययन हम पशुपालन में करते हैं। मांस देने वाले पशु। मांस हमें पशुओं से भी प्राप्त होता है और पक्षियों से भी प्राप्त होता है। मांस जिन पशुओं से हमें प्राप्त होता है वो मुख्यतः होती हैं भेड़, बकरी, खरगोश तथा पक्षियों का इस्तेमाल भी मांस लेने के लिए किया जाता है। ये पक्षी होते हैं मुर्गा, मुर्गी, बतख, टर्की आदि। अब इन पशु और पक्षियों से हम मांस भी ले सकते हैं तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुर्गी के अंडों का इस्तेमाल भी खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। मांस, अंडे ये दोनों प्रोटीन के बहुत बढ़िया स्रोत होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि में तथा इम्यून सिस्टम बनाने में, यानी कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देने में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। इसके अलावा पशुओं से हमें दूध भी मिलता है। दूध मुख्यतः बकरी, भैंस और गाय से हम प्राप्त करते हैं। दूध को एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ माना गया है क्योंकि दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम लगभग हर वो चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसलिए दूध देने वाले पशुओं का भी पालन मुख्यतः किया जाता है तथा उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार मांस तथा जिन पशुओं से या पक्षियों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं उनका पालन भी किया जाता है तथा जिन पक्षियों का इस्तेमाल मांस और अंडों के लिए किया जाता है उन्हें हम पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं। पोल्ट्री बर्ड के पालन का स्थान पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा मुर्गी पालन के लिए रोड पर जाल नुमा घर बनाए हुए होते हैं जिसमें लोहे के जालों का इस्तेमाल करते हैं। ये पोल्ट्री फार्म होता है जिसमें मुर्गियां पाली जाती हैं अंडों के लिए भी और मांस के लिए भी। नेक्स्ट आता है शहद। शहद बच्चों आप सब ने अपने घरों में देखा होगा। शहद एक बहुत ही बढ़िया खाद्य पदार्थ है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है तथा इसमें बहुत एनर्जी युक्त भोजन है ये। इससे हमें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन आता है शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? क्या शहद फैक्ट्रियों में बनाया जाता है या किसी चीज़ को पका के बनाया जाता है? नहीं, शहद हमें प्राप्त होता है मधुमक्खियों के छत्तों से। वर्ष भर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिस दौरान पौधों में फूल आए हुए होते हैं। उस दौरान ये मक्खियाँ जो मधुमक्खियाँ हैं फूलों से मकरंद इकट्ठा करके अपने छत्तों में जमा कर लेती हैं ताकि वर्ष के उस हिस्से में जब ये फूलों की मौजूदगी ना हो ये शहद को भोजन के रूप में खा सकें। तो ये शहद हमें मधुमक्खियों के छत्तों से प्राप्त होता है। शहद इतना बढ़िया खाद्य पदार्थ है कि इसका हम अपने आप भी मधुमक्खियों को पाल के उनसे शहद उनके छत्तों से लेते हैं तथा इस टेक्निक को, इस प्रक्रिया को जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है एपीकल्चर कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं लकड़ी के फ्रेम्स बनाए हुए हैं और उसमें अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान की संरचनाएं बनाई हुई हैं। इनमें मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती रहती हैं जिनको हम मशीनों द्वारा निकाल लेते हैं तथा दोबारा से इन फ्रेमों को हम यूज़ कर सकते हैं। मधुमक्खियां इनमें शहद इकट्ठा करती हैं। चित्र में आप ये भी देख सकते हो
प्राकृतिक तरीके से मधुमक्खियाँ अपना छत्ता किसी वृक्ष की मजबूत टहनी पर बनाती हैं, जिससे कि अगर शहद के वजन से ये टूट ना जाए, तथा मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करके इन छत्तों में इकट्ठा करती हैं। इस प्रकार से ये शहद का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जंतु क्या खाते हैं? भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जंतु या तो पेड़ पौधों से मिला हुआ भोजन खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, या फिर मांस खाते हैं, या फिर वो दोनों चीज़ें खाते हैं। इस प्रकार से जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं शाकाहारी जंतु, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, मांसाहारी जंतु, जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, और सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतुओं को ओमनिवोर्स कहा जाता है। पहले नंबर पर आता है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? शाकाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। ये अपना पूरा भोजन पेड़ पौधों से यानी कि पादपों से ग्रहण करते हैं। ये मांस, मच्छी, मीट, अंडे का इस्तेमाल नहीं करते। इसके उदाहरण हैं बकरी, गाय, भैंस, हिरण तथा और भी बहुत से पशु जो केवल पौधों से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो केवल मांस खाते हैं। ये जंतु पेड़ पौधों को नहीं खाते। इनमें मुख्यतः आप जानते हैं जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, लोमड़ी है। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ मांस खाते हैं और ऐसे जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाहारी जंतु, जिनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। बच्चों, कुछ जंतु सिर्फ पौधों से भोजन लेते हैं, कुछ जंतु सिर्फ मांस खाते हैं। इसके अलावा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों से भी भोजन लेते हैं तथा मांस का भी सेवन कर सकते हैं। उनको कुछ भी मिल जाए, वो अपना पेट भरने के लिए पेड़ पौधे तथा जांतव उत्पाद दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। मनुष्य भी एक सर्वाहारी जंतु है, क्योंकि ये पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करता है और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करता है। मांस भी खाता है, दूध पीता है, अंडे भी खाता है। इसी प्रकार कुत्ता, कौवा, सूअर, भालू, गोरिल्ला, मुर्गी, ये सब सर्वाहारी जंतु हैं। अब आते हैं बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही तरह के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, मांसाहारी जंतु मांस खाते हैं, सर्वाहारी जंतु दोनों प्रकार का भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, 5 पौधों के नाम लिखो और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों 5 पौधे इस प्रकार से हैं, जैसे गाजर। गाजर की जड़ का इस्तेमाल हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं तथा इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। पालक की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी बनाने के लिए। फूल गोभी के फूल का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी बनाने के लिए। गेहूं तथा चावल के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है तथा आम के फल का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में। प्रश्न संख्या 3,
कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। पहले नंबर पर है बच्चों दूध, दही, पनीर, घी। ये सब क्या है? ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं तथा ये सब जंतु उत्पाद हैं तथा इसका हम मिलान करेंगे, सभी जंतु उत्पाद हैं। दूसरा है पालक, फूल गोभी, गाजर। ये सब क्या हैं? सब्जियां हैं, तो इसको हम मिला देंगे, सब्जियां हैं से। शेर एवं बाघ, ये क्या करते हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये मांसाहारी जंतु होते हैं, तो इसका हम मिलान करेंगे, दूसरे जंतुओं को खाते हैं से। शाकाहारी, शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो केवल पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बच्चों शब्द भी दिए गए हैं जिनको छांटकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। पहला है बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बच्चों ऐसे पशु या ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं, तो क का उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर आएगा बच्चों शाकाहारी, क्योंकि ऐसे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है, इसमें आ जाएगा बच्चों पादप। गाय, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो बच्चों गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध प्राप्त होता है, इसमें आ जाएगा दूध। हमें चीनी डैश से मिलती है, इसमें आएगा गन्ना, क्योंकि चीनी बनाने के लिए हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपके लिए अध्याय 2 को लेके आऊँगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें।